स्वागत है एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आप सबके समक्ष भूगोल की अगली श्रृंखला में पार्ट 5 मानचित्रण के समस्त प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। जो हमारी अभ्यास में पीछे प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायी है कि बच्चे कभी भी किसी भी समय अपना YouTube खोल करके इसे पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानचित्रण क्या है? मानचित्र के प्रयोग लिखिए। सर्वप्रथम प्रश्न है हमारा, मानचित्रण क्या है? मानचित्रण पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग के पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। मानचित्र के जो दो प्रयोग है, तो मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए ले जा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से किसी भी चीज़ में आप रख के ले जा सकते हो मानचित्र को। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों और गाँवों के ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। तो जो मानचित्र होते हैं, मानचित्र में हम लोग दिखा सकते हैं कि कौन सी सड़क कहाँ है, इस तरह से। प्रश्न दूसरा, मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है? मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित किया, नीचे दक्षिण, ऊपर जो होता है हमारा उत्तर दिशा होती है। रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? जो रूढ़ प्रतीक होते हैं तो इसके देखिए उपयोग है। मानचित्रों में दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में ज़्यादा जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्रों को आसानी से समझा जा सकता है। इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझते हैं और समझा भी जा सकता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। यही रूढ़ प्रतीक होते हैं। प्रश्न इसमें जो घा का है, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए। अपनी अभ्यास पुस्तिका को पर लिखना है इसको। सूर्य जिधर से निकलता है वह पूर्व दिशा होती है, जिधर छिपता है वो पश्चिम है। ये तो आप सबको ही पता है। सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। बहुत अच्छे से आप किसी बच्चे को खड़ा करके और दिशाओं का ज्ञान, चारों दिशाओं का ज्ञान बता सकते हैं बच्चों को आराम से हम लोग। अंगाया, मानचित्र तथा रूपरेखा में क्या अंतर है? रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? मानचित्र पृथ्वी की सतह पर किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। जो रूपरेखा होता है, यदि कोई मानचित्र पैमाना बनाकर मानकर बनाया जाता है, मानकर या बनाकर बनाया जाता है, उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे किसी भी स्थान के विषय में सही जानकारी शीघ्र प्राप्त हो जाती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। मानचित्र में पैमाना क्या है? पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार प्रश्न में आया है, उत्तरों पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। सही कथन पे सही का तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, राइट, सही है। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, गलत है। नीचे का जो सिरा होता है वो दक्षिण होता है, जो ऊपर होता है वो उत्तर दिशा होती है। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दिशा में ठहरती है, सही है। स्तंभों का मिलान कीजिए। पर्वत और पठार जो है भौतिक मानचित्र होता है। राज्यों की जो सीमाएं होती है राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। वर्षा का जो वितरण है थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। भूमि का जो क्षेत्र है वो भू राजस्व मानचित्र कहलाएगा। मतलब ये है कि पर्वत पठार के लिए कौन सा मानचित्र होता है? भौतिक मानचित्र। राज्यों की सीमा के लिए राजनीतिक मानचित्र होता है। वर्षा के वितरण के लिए थीमेटिक मानचित्र होता है। भूमि उपयोग के क्षेत्र के लिए भू राजस्व मानचित्र होता है। तो इस तरह से हमारा समस्त अभ्यास कार्य कक्षा 6 का पार्ट 5 पृथ्वी की गतियों का समाप्त होता है। अगले अभ्यास कार्य के साथ शीघ्र मिलते हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए हिमलता तिवारी के साथ।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए ताकि बच्चों को लाभ हो सके, बच्चे इसको उनको सही समय पे जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।